नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। तो इधर बड़ी खबर है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से हटाकर तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। तो इधर मुख्यमंत्री जी ने भी बीजेपी को उनकी औकात बता दी है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हमें बीजेपी की परवाह नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए हैं कि हम चाहे तो बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक होने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव में बात हो गई है। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़कर राजद के साथ जा सकते हैं और अब इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी के विरोध का भी अब कोई डर नहीं है। बीजेपी की परवाह नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, बिहार में बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और इधर डिप्टी सीएम के सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया और देखते ही रह गए तारकिशोर प्रसाद। देखिए, तारकिशोर प्रसाद के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हम लोग तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने जब हमसे मुलाकात की थी तो हमने बता दिया था कि सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी, सभी से राय लिया जाएगा और बिहार में जातीय जनगणना हर कीमत पर करवाई जाएगी। तो इन सब पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सामने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि चाहे आप कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे, अब किसी से भी नहीं डरते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को मेरे पिता ने जिंदा किया है। नीतीश कुमार का तो कोई अस्तित्व नहीं था, उनको मुख्यमंत्री मेरे पिता लालू यादव ने बनाया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरे पिता के चलते ही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को अगर भाजपा वाले पूरी तरीके से झकझोर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को कमंडल लेकर हरिद्वार स्नान करने के लिए चला जाना चाहिए, इन्होंने कहा। और नीतीश कुमार के लिए भगवत गीता हम उनके आवास पे भिजवा देते हैं। बिहार में प्रकृति का अजीब खेल चल रहा है। कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है तो कई हिस्सों में धूप इतना ज्यादा है कि गर्मी से लोग बेहाल है। बिहार के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है तो कई हिस्सों में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके अनुसार बिहार के इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। इन जिलों के कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मुकेश सहनी के राह पर अब जीतनराम मांझी भी उतर गए हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीजेपी के फैसलों का विरोध किया, उसके बाद मुकेश सहनी को खैर बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इधर जीतनराम मांझी बिहार एनडीए में बड़ी भूमिका पर हैं। जीतनराम मांझी के पार्टी के 4 विधायक एनडीए में हैं और यदि ये एनडीए से अलग होते हैं तो ये सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी और खास करके राज्यसभा चुनाव में जीतनराम मांझी की अहम भूमिका है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमेशा जदयू और बीजेपी खुद निर्णय ले लेती है, ये किसी से नहीं पूछती है। इन्होंने कहा कि एक सीट हमें भी चाहिए। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर कलह अब खुलकर सामने आने लगा है। जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि अब सीट चाहे एमएलसी की मिले या राज्यसभा वाला, अब जीतनराम मांझी की पार्टी को ये चाहिए तो चाहिए। जीतनराम मांझी ने बीजेपी और जदयू का खुलकर विरोध करते हुए कहा है कि जब फैसला लेने की घड़ी आती है तो हमसे कोई भी राय नहीं ली जाती है।
अब जरा आप मांझी की पार्टी की ताकत समझिए। तो देखिए, बिहार विधानसभा में बीजेपी की 77 सीटें हैं और जदयू के पास 45, जबकि जीतनराम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी एक सीट तो आराम से जीत जाएगी, लेकिन दूसरे सीट के लिए उन्हें अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को 2 सीटों के लिए 82 वोट चाहिए, जिसकी पूर्ति जदयू और हम मिलकर ही कर पाएंगे। बिहार में इफ्तार पार्टियां हो या जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच लगातार मुलाकात हो रही है। राजनीतिक गलियारों में खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं और वे राजद के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और अब बीजेपी को भी इसका डर सताने लगा है। बीजेपी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी का साथ देने की बात कह दी है। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, इस मुद्दे पर पार्टी उनका साथ देगी। वह हमारे सरकार के मुखिया हैं। वे शुरू से कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जनगणना करवाएगी। अगर वे ऐसा निर्णय लेते हैं तो सर्वदलीय बैठक होती है, तो बीजेपी के बड़े नेता इसमें भाग लेंगे। और इन सब पर कहा जा रहा है कि जब बीजेपी को अपनी सरकार गिरते हुए नजर आने लगी तो बीजेपी ने अपना रुख नरम कर लिया। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने सार्वजनिक सभा में ऐलान कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं और ये घटना बिहार में हो रहे कोइलवर पुल के उद्घाटन के समय का है। इसमें बीजेपी ने पहले तो नीतीश कुमार जी को तस्वीर से इस बैनर से पोस्टर से ही गायब कर दिया। उद्घाटन के पोस्टर से सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को ही नहीं गायब किया गया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को न्योता तक नहीं दिया गया। जदयू के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया था। और बड़ी खबर तो यहां है कि सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री करार दे दिया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण की शुरुआतों में उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य लोगों का नाम लेना शुरू किया। उनका संबोधन कुछ इस प्रकार था कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी। और ऐसा भी नहीं है कि इनको ये पता नहीं होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अतः इस खबर के बाद भूचाल सी आ गई है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के संकेत दे रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि सपने दिखाने वाली मोदी सरकार के अच्छे दिन में जनता बेहाल है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जनता से झूठ बोलकर जनता को ही लूट लिया। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी जैसे बात बोलकर आज महंगाई बढ़ाकर जनता को ही लूटने का काम किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि महंगाई पर वार का दंभ भरने वाले आज महंगाई से प्यार कर बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बीजेपी के सरकार में देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है। इस बीजेपी सरकार ने देश को बर्बाद करने की ठान ली है, जनता को बदहाल करने की ठान ली है। बिहार में विपक्ष का कहना है कि जब तक बीजेपी बिहार में सरकार में रहेगी तब तक बिहार को ऐसे ही बर्बाद करते रहेगी ये बीजेपी वाले। अतः बीजेपी को भगाना है, तभी बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव तो पूरे जोर शोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार से बीजेपी को भगाने पर जुट गए हैं। तो अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी विचारधारा वाले सभी दलों को एक साथ आने का आह्वान किया है।
तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो राहुल गांधी को आगे आना होगा। जितने भी समाजवादी दल हैं, अगर बीजेपी को रोकना है तो समाजवादी विचारधारा वाले दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आगे लाए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार पूरी तरह से परेशान है। बिहार में रोजगार नाम की चीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहां नहीं आना चाहती। अतः बिहार को बचाने के लिए पहले बीजेपी को भगाना होगा और बीजेपी को भगाने के लिए सभी समाजवादी दल को एक साथ आना होगा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कांग्रेस वाले बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस की पूरी टीम बदलेगी। चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस में बनेगी नई कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी भी बदल दिए जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस को नए सिरे से संगठन पर काम करने और राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करने का मिशन दिया है। और खबर के मुताबिक बिहार में कांग्रेस की नई कमेटी बनाई जाएगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी के भी नाम बदलने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि कमेटी में अधिक से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। बिहार में अब ऑनलाइन ही मिलेंगे जमीन संबंधी दस्तावेज। अब नहीं लगाने होंगे अंचल कार्यालय के चक्कर। बिहार में अब जमीन संबंधी दस्तावेजों का ऑफलाइन वितरण बंद हो गया है। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ही दस्तावेज निकाले जाएंगे। देखिए, बिहार में जमीन संबंधी दस्तावेजों का ऑफलाइन वितरण बंद हो गया है। म्यूटेशन का नकल हो या एलपीसी, हर दस्तावेज के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ही दस्तावेज निकलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने अधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के लिए नामित किया गया है। जो अधिकारी नामित किए गए हैं उनसे अलग किसी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। जीतनराम मांझी पर एक बार फिर से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने महिलाओं का अपमान किया है, अब उन पर मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी की ओर से मीसा भारती पर हमला करते हुए कहा गया कि उनका कोई जनाधार नहीं है, फिर भी राजद सुप्रीमो उन्हें राज्यसभा बार बार भेजते हैं। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने मांझी की पार्टी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मांझी की पार्टी को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बहन मुझे राखी बांधती है तो गलत बोलने वाले लोगों पर अब मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल में हो। महिलाएं मां दुर्गा का रूप होती है। महिलाओं पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। दरअसल जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कुछ नहीं किया है और अब समय आ गया है कि मीसा भारती के बदले वो हिना साहब को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए।